आज बड़े घर में जो होने वाला था, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस पारोमिता को कल तक सब सिर झुकाए रहने वाली, चुपचाप सहने वाली बहू मानते थे, वही आज पूरे घर की सोच हिला देने वाली थी। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। अहाना के ऑफिस वाले रिश्वत कांड और थप्पड़ के ड्रामे के बाद घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे एक भयानक तूफान पल रहा था। पिशनी यह हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अहाना उनके हाथ से निकल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि अहाना अब दबने वाली नहीं है। वह शेरनी बन चुकी है, लेकिन उनके हिसाब से पारोमिता अभी भी वही डरपोक बहू थी, जिसे धमकाकर, डराकर मनचाहा फैसला करवाया जा सकता था। इसी गलतफहमी ने उन्हें एक और बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। अपने कमरे में बैठकर पिशनी ने पोल्टू को उकसाया। उनकी आवाज में जहर था और आंखों में चालाकी। उन्होंने कहा कि यही सही वक्त है। घर का माहौल खराब है। अहाना अपनी नौकरी और झंझटों में उलझी हुई है। ऐसे में अगर पारोमिता से तलाक के कागजों पर साइन करवा लिए गए तो कोई विरोध भी नहीं होगा। एक बार साइन हो गए तो पोल्टू आजाद और वह नई लड़की इस घर की बहू बनकर राज करेगी। पोल्टू, जो हमेशा अपनी माँ की बातों में बह जाता है और जिसे अपनी पत्नी के आंसुओं से कभी फर्क नहीं पड़ा, बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो गया। उसे लग रहा था कि आज वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाला है। उसने पीले रंग का लिफाफा उठाया, जिसमें तलाक के कागज थे, और अकड़ के साथ हॉल की तरफ बढ़ गया। जानबूझकर पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया गया। पिशनी चाहती थी कि यह तमाशा सबके सामने हो। दुर्गा देवी, अमर दादा, चारुलता भाभी, नीता, टुकुन दादा और मिली दीदी, सबको नीचे बुलाया गया। माहौल भारी था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज यहाँ इतिहास बनने वाला है। पोल्टू सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने पारोमिता की तरफ तलाक के कागज बढ़ाते हुए बेहद बेरुखी से कहा कि अब बहुत हो गया उसका रोना धोना। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा कि साइन करो और यहाँ से चली जाओ। पिशनी ने भी अपनी कड़वी मुस्कान के साथ आग में घी डाल दिया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि कम से कम साइन करके इज्जत से चली जाओ, वरना धक्के मारकर निकालूंगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। ये वही शब्द थे जिन्हें सुनकर पुरानी पारोमिता टूट जाती थी। वह रोती, गिड़गिड़ाती और शायद पोल्टू के पैर पकड़ लेती, लेकिन आज पारोमिता वैसी नहीं थी। आज उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अहाना ने ऑफिस में जो हिम्मत दिखाई थी, अपने सम्मान के लिए जिस तरह वह डटी थी, उसकी चिंगारी अब पारोमिता के भीतर भी आग बन चुकी थी। उसे अहाना की वह बात याद आ रही थी कि औरत को पहले इंसान समझा जाना चाहिए। पारोमिता ने धीरे से तलाक के कागज अपने हाथ में लिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पोल्टू के चेहरे पर जीत की मुस्कान खिल गई। उसे पूरा भरोसा था कि अब बस साइन होने ही वाले हैं। पिशनी मिली दीदी की तरफ देखकर क्रूरता से मुस्कुराई, जैसे ये दिखाना चाहती हों कि इस घर में औरत की यही औकात है। पारोमिता ने कागजों को गौर से देखा। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ वर्षों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और आत्मसम्मान था। उसने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में पूछा, तुम्हें आजादी चाहिए ना पोल्टू? तुम्हें लगता है कि यह कागज का टुकड़ा मेरी किस्मत तय करेगा? पोल्टू ने पेन आगे बढ़ाया और झुंझलाकर कहा कि ज्यादा ड्रामा मत करो, साइन करो। लेकिन पारोमिता ने पेन नहीं उठाया। अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरे घर को हिला दिया। पारोमिता ने उन तलाक के कागजों को दोनों हाथों से पकड़ा और सबके सामने उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। एक बार नहीं, कई बार। कागजों के टुकड़े हवा में नहीं उड़े, बल्कि जमीन पर गिरे, ठीक वैसे ही जैसे पोल्टू का घमंड और झूठा अहंकार गिर रहा था। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कान वहीं जम गई। पिशनी अपनी कुर्सी से आधी उठ गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह वही पारोमिता है जिसे वे कमजोर समझ रही थीं। कागजों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे,
लेकिन असल में जो टूटा था वह पोल्टू का घमंड था। हॉल में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबकी सांसें थम गई हों। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पल पर क्या प्रतिक्रिया दे। पिशनी की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आई थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि ये बदतमीजी है। इतनी हिम्मत कैसे हुई पारोमिता की कि वह घर के फैसलों को यूं ठुकरा दे। लेकिन आज पारोमिता रुकने वाली नहीं थी। उसने फटे हुए कागजों के टुकड़े अपनी मुट्ठी में भरे और पूरी ताकत से पोल्टू के मुंह पर दे मारे। कागज के टुकड़े उसके चेहरे से टकराकर नीचे गिर गए। ये सिर्फ कागज नहीं थे, यह उस इज्जत के टुकड़े थे जिसे पोल्टू ने सालों से कुचला था और आज वही उसके सामने बिखर गए थे। पारोमिता की आवाज आज कांप नहीं रही थी। वह चीख नहीं रही थी, वह दहाड़ रही थी। उसने कहा कि तलाक तो बहुत दूर की बात है। वह पोल्टू को यह सुख भी नहीं देगी कि वह यह कह सके कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसने साफ कहा कि छोड़ने वाला वह नहीं, बल्कि वह खुद है, जिसने कभी पति बनने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। वह हमेशा सिर्फ अपनी माँ का बेटा बनकर रहा, ऐसा बेटा जो सही और गलत में फर्क करना ही भूल गया। उसके शब्द हॉल की दीवारों से टकराकर लौट रहे थे। हर वाक्य में उसके बरसों का दर्द, अपमान और घुटन झलक रही थी। उसने पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि किस बात का गुरूर है उसे। दूसरी शादी का, नई लड़की लाने का। उसने खुलेआम चुनौती दी कि ले आओ, देखती हूँ कौन सी लड़की ऐसे आदमी के साथ रह पाएगी जो अपनी बीवी की इज्जत अपनी माँ के इशारों पर कुर्बान कर देता है। यह बातें सिर्फ पोल्टू को नहीं, पूरे घर को झकझोर रही थीं। दुर्गा देवी यह सब चुपचाप देख रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें अपने बीते हुए दिन याद आ रहे हों। उन्हें एहसास हो रहा था कि घर की बहुओं में अब डर नहीं, आत्मसम्मान जाग रहा है। पोल्टू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इतने लोगों के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती उसने कभी सोची नहीं थी। उसके पास शब्द खत्म हो चुके थे, और जब कमजोर लोग हारते हैं तो अक्सर हाथ उठाते हैं। वह गुस्से में एक कदम आगे बढ़ा और हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अहाना और अर्जुन सामने आ गए। वे दोनों बिना कुछ बोले दीवार बनकर खड़े हो गए। हालांकि इस बार पारोमिता को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने खुद पोल्टू के उठे हुए हाथ की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी कि खबरदार जो आज हाथ उठाया, वह पारोमिता मर चुकी है जो मार खाकर चुप रहती थी और कोने में बैठकर रोती थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर आज हाथ उठाया गया तो वह यह भूल जाएगी कि पोल्टू उसका पति है। वह पुलिस बुलाएगी और घरेलू हिंसा के जुर्म में उसे और उसकी माँ को जेल भिजवाने से पीछे नहीं हटेगी। उसके शब्दों में डर नहीं, पूरा भरोसा था। पिशनी यह सब सहन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि इस कुलच्छनी को घर से निकाल दो। उन्होंने आरोप लगाया कि पारोमिता ने उनके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन पारोमिता ने पहली बार अपनी सास की तरफ भी बिना झुके देखा। उसने ठंडी लेकिन तीखी आवाज में कहा कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यह घर पिशनी का नहीं, दुर्गा देवी का है।